ये मोक्ष शास्त्र ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? इसका दूसरा नाम अपर नाम तत्वार सूत्र भी है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना और कॉपी पेन लाए हों, यदि मिल गए हों तो लिख लें, अपने में लिखते जाना। एक सेठ था। कौन था? एक सेठ। वह ग्रंथ लिखने वाला था और ग्रंथ लिख रहा था। कौन सा? तत्वार सूत्र, मोक्ष शास्त्र। एक ग्रंथ लिखना था, यूँ कहें एक सूत्र पर। तो उसने अपने दीवाल में लिख दिया था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या लिखा? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इतना लिख लिया और अपने काम में व्यस्त हो गया। तो उसने लिख लिया दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या लिखा भैया? लिख लिया आप लोगों ने डायरी में? नहीं लिखा। बोले महाराज जब आप कहोगे लिखो तब लिखेंगे, हम बार बार नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। सुनो अब। तो उसने लिख लिया दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अपने काम में बिजी हो गया। उस सेठ का नाम क्या था? द्वैयाक। क्या नाम था? द्वैयाक। ध्यान देना आप थोड़ा सा। उस सेठ ने लिखा, अपना काम करने लगा। फिर क्या हुआ कि एक बार उनके घर में महाराज आए। कौन आए? महाराज जी। महाराज जी का आहार हुआ। आहार के बाद उन्होंने दीवाल में निहारा, देखा कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब थोड़ा सा इटावा वाले और अन्य लोग भी सीखें, समझें। बोले दर्शन ज्ञान चारित्र को तो दुनिया मानती है। अपन रोज विषय चल रहा है अपना। तुम्हारी क्रिया, तुम्हारी चर्या इस काम नहीं करेगी। तुम्हारा दान, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या काम नहीं करेगी। तुम्हारे अंदर कितनी श्रद्धा है, ध्यान रखना, कितनी आस्था है, वो काम आएगी। कितना श्रद्धा, कितना दिखावा है, वो काम नहीं आएगा। कितनी तुम क्रिया करते हो, वो काम नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर कितनी विशुद्धि है। आज इतवार है तो आ गए, अब कल देखेंगे सोमवार में कितने आते हैं, ये पता चलेगा। परीक्षा तो वही होती है। हम लोग तो एक क्षण में परीक्षा कर लेते हैं। क्या? एक क्षण में, एक क्षण नहीं लगता, समझे क्या? नहीं हो, एक क्षण में हो जाती परीक्षा। दिख जाता है, टपक जाता है, दिखावा है कि सही है, ओरिजिनलिटी है कि। क्योंकि एक बात विशेष ध्यान रखना, एक दोहा सूत्र याद आया उस सेठ को देख करके। नमन नमन में फेर है। वैसे आर्जव धर्म बताएंगे हम आपको। नमन नमन में फेर है, नमन करे नादान। दगाबाज दू ना करे, चीता चोर कमान। क्या? नमन कर रहे हो आप, किस भावना से कर रहे हो? भक्ति कर रहे हो, किस भावना से कर रहे हो? ये लिखते जाना, बाद में लिखा देंगे अच्छे से। अभी तो सुनते जाओ, जो लिख सको लिख लेना। अभी हम फिर से बोलेंगे इसको, है ना? क्वेश्चन नहीं पूछना, हम बोलेंगे तो आप लोग लिखते जाना। फिर दोबारा बोलेंगे, तिबारा भी बोल देंगे, चौथी बार, जब तक नहीं लिख पाओगे। और मेरा उद्देश्य लिखने का बिल्कुल नहीं आप लोगों को, क्योंकि मैंने खूब लिखाया, खूब पढ़ाया, पर लिखाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है, अब जीवन में उतरवाना है। इसलिए मैंने कल कहा था, नहीं सुबह ही कहा था। अब विषय 10 लक्षण का इसलिए लिया क्योंकि मैंने कहा जिनवाणी चैनल में जाएगा प्रवचन, बहुत दिन बाद आएगा। तो बोले महाराज का तो प्रवचन बहुत पुराना प्रवचन है, तो 10 लक्षण तो कब के निकल गए। इसलिए मैं 10 लक्षण का सुबह नाम नहीं लिया। जयकारा भी आज मैंने नहीं लगाई, मन में तो लगा ली थी, सही बताऊं, पर मैंने नहीं लगाई ऊपर से, क्योंकि लोग सुन 10 लक्षण का प्रवचन का अभी तक चल रहा, वो कब का प्रवचन है। इसलिए शाम को अपन बताएंगे आपको। तो अब समझो मेन विषय पर कि इसलिए मैंने सुबह कहा था भीड़ मैंने बहुत कर ली। 10-10 हजार लोग मेरे प्रवचन में आए हैं। पंचकन लगा दी समय में 7,000, 8,000, 10,000। बूंदी में तो पंडाल भी खोलना पड़ता था। फिर मैंने सुबह इसलिए मैंने प्रार्थना की थी, जिनकी भावना बिल्कुल कूट कूट करके शुद्ध हो, विशुद्ध हो, समर्पण हो, विनम्रता हो, वही सुने। क्यों? क्योंकि अपन पूरा प्रवचन में यदि थोड़ा सा और थोड़े से में यदि अपनी अश्रद्धा उत्पन्न हो गई, हम बताएंगे इसमें सूत्र में बहुत अच्छा विषय आएगा, ध्यान सुनना सभी लोग। थोड़ा सा भी कितना कर्म का बंध होता है आपको पता ही नहीं, क्योंकि अपना मन इतना चंचल है, मन अपना इतना खोटा है कि तुरंत थोड़ा सा विपरीत होती अपना चेहरा चेंज हो जाता है। विशेषता है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने देखा है, तो दुनिया करती है ऐसे नमस्कार, दुनिया करता है, ज्ञान करता है, दर्शन में जाता है,
श्रद्धा करता है, चारित्र धारण करता है, तपस्या करता है, उनसे रहा नहीं गया। तो हमारे आचार्य महाराज रविशरण स्वामी ने एक सूत्र दिया। उन्होंने लिखा कि धर्म नासे क्रिया ध्वंसे तत्सोच स्वरूप धर्म नासे क्रिया ध्वंसे सुतत्व विपल भये अपृष्टैर विभक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। एक सूत्र दी, गाथा दी कि जहां धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया का लोप किया जा रहा हो, जहां तत्व का लोप हो रहा हो, वहां बिना पूछे बोल देना चाहिए, समाधान करना चाहिए कि तो गड़बड़ हो जाएगा। कई लोग कहते ना, अरे महाराज आपने तो ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा कर दिया। अरे नहीं, कहा नहीं, इस हमने सही समाधान दिया है, आप लोग सही मार्ग पे लगाए। कई लोग होते ना कई बार, अरे भटका दिया, भटक गया, कुछ हो गया। भटकाते नहीं है, सही मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि अभी लोगों का सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं वास्तव में। अभी डायरेक्ट तो कुछ नहीं विशेष, क्योंकि तत्वार सूत्र चल रहा, बताएंगे आपको बहुत सारी। कभी कभी हम क्रिया करते हुए भी दिख जाते हैं कि वास्तव में सही क्रिया नहीं हमारी। हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आहार देते हैं, सेवा करते हैं, लग जाता, दिख जाता कि नहीं है सही, वो फल नहीं मिल पाता जो फल मिलना चाहिए। तो आचार्य महाराज उमा स्वामी से रहा नहीं गया। किनसे? उमा स्वामी महाराज से। और उमा स्वामी महाराज से नहीं रहा गया तो उन्होंने क्या किया, उस शब्द के आगे सम्यक शब्द जोड़ दिया। कौन शब्द जोड़ दिया? यही मैं आपको रोज जोड़ रहा हूं, और यही जोड़ रहा हूं कि सम्यक शब्द जोड़ दो तो छोटी क्रिया भी कार्यकारी होगी। हमने उपवास क्यों नहीं किया? आज कर सकते थे पर नहीं किया, हमारी शक्ति नहीं थी। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, जम सक तम की रही। क्यों शक्ति ना हो, हमने कर दिया कि हाँ उपवास कर लो, और मान लो हमारी शक्ति नहीं रही तो हमारी फिर अन्य क्रिया, हम 3 घंटे जो प्रवचन इतने सारे लोगों को कल्याण करेंगे वो सब रह जाएगा। करेंगे भी तो फिर शक्ति नहीं रहेगी। श्रद्धा जितनी हो उतनी करो, कितनी, जितनी श्रद्धा हो उतना करो। जम सक्कई तम कीरे, जमना सक्कई तय हो सद्दड़म। यदि शक्ति नहीं है तो श्रद्धान करो। सद्दय मानो जीवो पावई अजरामन ढाणम। श्रद्धा के सद्भाव में व्यक्ति अजरामर अजरमर पद को प्राप्त कर लेगा। हमने कहा था, आपसे एक दिन बताया था कि आहार करने वाला योगी भी मोक्ष प्राप्त कर लिया, और 10-10, 20-20, 25-25 उपवास करने वाले जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करे वो मोक्ष नहीं जा पाए। क्यों? अंदर की कितनी विशुद्धि है, वो विशुद्धि ले जाती है। तो आचार्य महाराज ने कहा ज्ञान दर्शन चारित, दर्शन ज्ञान चारित दुनिया मानती है। उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, कौन सा? मतलब रोज बोलता हूं मैं, सम्यक। ध्यान रखना सभी, कहां क्या करना है। ऐसा ना तुम्हारी क्रिया करने पर भी तुम्हें गुरुओं का, भगवान का अनादर का दोष लग रहा हो। तुम्हें लग तो रहा कि हम सही कर रहे हैं, तुम्हें का मतलब तुम समझ जाओ, सब लोग जहां जहां जिसकी हो, सभी के लिए, एक के लिए नहीं है। ऐसा ना क्रिया हम कर रहे हैं लेकिन दिख जाए कि हमारा सम्यक तो है ही नहीं। हमें जहां करना चाहिए वहां कर दे नहीं है, जहां नहीं करना चाहिए वहां कर लेते हैं। जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते हो, जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। यही हमारा पतन का कारण है। इसी कारण से हमारे आचार्य ने लिखा हम लोगों को, ये अनंतों बार ग्रहण कर ली, तुम तो छोटे हो, बहुत कुछ भी नहीं हो। हम लोगों ने कठोर साधना की पर आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो। आत्मज्ञान का बिना सुख लेस नहीं पाया। तो आचार्य भगवान ने वो सूत्र दिया, क्योंकि विस्तार भी नहीं ज्यादा करना, अपन कोई भी लेना है। क्या सूत्र लिख दिया उन्होंने? दर्शन ज्ञान चारित्राण के आगे क्या लिख दिया? सम्यक शब्द जोड़ा, कुछ नहीं लिखा, और चलते बने। जब वो सेठ घर में आया, उसने दीवार पर दृष्टि को रोज देखता था, मैंने सूत्र क्या लिखा। जब उसने दृष्टि डाली तो अपनी पत्नी से अंदर जाके पूछता, प्रिय, पहले ऐसी बोलचाल थी, प्रिय, आर्या, आर्य। आपने वो देखा ना रामायण महाभारत, हे आर्य, हे स्वामी, हे नाथ, और एक और शब्द आता था, कौन शब्द आया? एक शब्द और उसमें आया कुछ ही, महाभारत में अथवा रामायण में। आर्य के अलावा आर्य तो मैं ही बोल रहा हूं। नहीं, भार्या तो स्त्री, भार्या तो स्त्री का नाम, भार्या नहीं बोलता। सुनो, भार्या तो स्त्री को कहते हैं, है ना। सुनो, हे आर्य, हे आर्य, अच्छा, हे प्रिय, हे स्वामी, हे, ऐसा बोला कर, पतियों को खुश हो जाएंगे तुम्हारी पति। हे स्वामी, और तुम पत्नी को बोलो ना, है क्या कर रही, ऐसा नहीं, कहीं कर रही, ऐसा नहीं। हे प्रिय, क्या कर रही हो, हैं? हे प्राणनाथ,
प्राणनाथ, प्राणों के नाथ, प्राण लेने वाले नाथ नहीं, प्राणनाथ। तो उसने कहा, हे प्रिय, इस सूत्र मुझे कुछ आज परिवर्तन दिख रहा है। तो मालूम क्या बोली, हे स्वामी, आज आपका दुर्भाग्य था, आज आपका दुर्भाग्य था। निर्गंथ मुनिराज अपने घर में पधारे थे और आपको उनके दर्शन व आहार देने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। बोले अच्छा, हाँ। बोले कितना भी पापी, कितना दुर्भाग्यशाली था। ऐसा कहते, बोले कहाँ गए महाराज, किसने ये सूत्र किसने लिखा? बोले उन्हीं ने इस सूत्र सीख किया है। किसने? वो महाराज ने। क्या लिखता? सम्यक। बोले अरे मैं जब पहले ही सूत्र, ध्यान रखना, सभी बच्चे बच्चियां महिलाएं पुरुष बहुत सारी क्रिया करते हुए ऐसा मालूम चला कि शुरू का ही सूत्र गलत हो तुम्हारा। क्या? शुरू का ही सूत्र करते जाओगे, ठीक है, सामान्य प्रशंसा पालोगे, समान स्थान पालोगे, सामान्य आपको खुशी भी हो जाएगी, मैं तो कर रहा हूं, मैं तो कर रही हूं, आदि आदि। पर मालूम चला जड़ तो है ही नहीं, जड़ ही तुम्हारी खराब है। क्या समझ रहे ना? जड़ ही खराब है, तो सब क्रिया तुम्हारी खराब। हम लोग देखते हैं, अब डायरेक्ट तो इसलिए नहीं बोल पाते, मान लो हमने मान लो उदाहरण के लिए समझो कमलेश से कुछ बोला, सपोज करो, समझ गए ना? तो हो सकता है डायरेक्ट बोलेंगे यार महाराज महाराज, तो हम लोग ने थोड़ा सा सुधार कर लिया, मैंने विशेष रूप से, क्योंकि अपन बोलते अच्छे के लिए हैं, पर मैंने बहुत सारा अनुभव किया कि अच्छा भी बुरा हो जाता है कई बार। समझ गए ना बच्चे? बच्चा समझदार है, ज्ञानी। अच्छा भी बुरा हो जाता है, मैंने कई बार अनुभव कर लिया। अब इसलिए मैंने डायरेक्ट बिल्कुल बोलना बंद कर दिया, मैंने अपना मानना बंद कर दिया लोगों को। क्या अपना है, अब अच्छे अच्छे बोलते रहो, उसके लिए हम अपने हैं। और जहां थोड़ी सी व्यवस्था बनाने के लिए बोल दो तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं ऐसा, अरे यार महाराज तो महाराज पास जाना ही नहीं है, महाराज पास करना ही नहीं है, महाराज को करनी ही नहीं है। अरे तुम्हें तो व्यवस्था हमने बनाई अच्छे के लिए और तुमने ले लिया उल्टा। पर अब महाराज ने तो अपना लिखा और चलते बने, तो वो महाराज के पास गया, क्योंकि जहां पहला सूत्र ही, ध्यान रखना, कभी कभी हम लोग मतलब सभी संसारी वास्तव में बहुत सारा कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर मूल हमारा चला जाता है, मूल पर हमारा ध्यान नहीं रहता, मूल धर्म हमारा ध्यान नहीं, मूल हमें पता ही नहीं। कभी कभी अपन अपनी जो क्रिया है उसको ही सर्वश्रेष्ठ मान करके अपने आप को धन्यवाद दे देते हैं, खुश रह बेटा, बहुत अच्छा किया तूने, अच्छा कर रहा है। गलत करने पर भी हो जाता है ऐसा, इसलिए हमारा भटकाव वहीं से होता है, भटकाव वहीं से होता है। इसलिए मालूम, तो वो उसने सोचा, मालूम गलती उसने स्वीकार की तुरंत, नहीं तो ग्रंथ लिखने वाला था वो, ग्रंथ पूरा ग्रंथ लिखने वाला था, लेकिन तुरंत स्वीकार की। यदि हम आपको भी गलती बताते हैं ना, तभी उचक जाओगे आप, अभी तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगा, और चेहरा तो इतना बढ़िया बन जाएगा जैसे किसी ने डलने चलाए हो। क्या चेहरा तो इतनी जल्दी बन जाएगा आपका, इतना जल्दी उदास हो जाएगा, जो हंस रहा ना भी, ये गुलाबी चेहरा, गुलाबी बाल, ये सब मुरझा जाएंगे। लेकिन उसने तो अपनी गलती स्वीकार की। वो कहता है महाराज मैं ग्रंथ नहीं लिख सकता, केसरीलाल जी, मैं ग्रंथ नहीं लिख सकता भगवान, मैं तो लिखने में असमर्थ हूं, जब मेरा पहला ही सूत्र सही नहीं है। यहां तो आप इस छोटे छोटे बच्चों को कुछ बोलो ना, तुम तो बहुत बड़े हो, तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, इटावा के हो, इन बच्चों से कुछ बोलो ना तो ये कहो गलत अर्थ लगा के कहो गलत में चले जाएं, और सीधा कहो लोग आनी और बंद कर दें, इतने ज्ञानी हो गए तो फिर तो तुम बड़े बड़े लोग हो। यदि महिलाओं से कुछ बोलो ना, जैसे जबकि प्रवचन सुनी मारी, ज्ञान लेने कुछ विषय बोलो ना, महाराज को आई से जाएंगे, बैठ जाएंगे, लो। हाँ, जबकि ज्ञान जिससे ले रही हो उसकी बात तुम्हें सब असर नहीं पड़ रहा, इसका मतलब तुम ज्ञान नहीं ले रहे हो, अपना समय पास कर रहे हो। वो तो भगवान के चरणों में पहुंचा, बोले भगवान मैं तो ग्रंथ नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरा शुरू ही सही नहीं है। जैसे यहां पे लोगों को कुछ लोग शुरू सही नहीं हुआ, अब गलत होगा तो स्वभाव में गलत तो चलेगा फिर वो व्यक्ति। अब शुरू जहां ग्रंथ लिख दें तो गलत होगा, और शुरू से ही जहां गलती हो, और जहां शुरू से थोड़ा सा सही हो ना, शुरू से ही होना चाहिए। आप लोगों ने कभी देखा जो टाइल लगती हैं अथवा छत भरी जाती है, अभी छत भरी जा रही, देख लेना ज्ञानी की बगल में, और बहुत सारी क्रिया होती, पहले नंबर शुरू देखा जाता है, न्यू भरी जाती तो शुरू देखी जाती है, न्यू ही यदि एड़ी टेढ़ी भर दे क्या होगा मकान का? भाई कुछ समझ रहे हो ना? शुरू से न्यू ही यदि भर दें खराब तो क्या होगा? ऐसे ज्ञानी ध्यान रखना, हमारी क्रिया शुरू की ही गलत हो, शुरू से ही सही ना हो तो वो क्रिया पूरी गलत चलती जाती है, गलती में फिर गलती चलती जाती है, फिर कभी सुधार जीवन में होती, फिर मकान बन जाता है एड़ा टेढ़ा, फिर लगता कि यार यहाँ तो गलती हो गई। इसलिए
वो शुरू का सूत्र भगवान दो याग सेठ बड़ी विनम्रता से आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करता है, और नमोस्तु करते कहते भगवान इन सूत्रों को मैं नहीं लिख सकता, इस ग्रंथ को मैं नहीं लिख सकता, आप ही इसे लिखिए। तो उन्होंने फिर उसकी बात को स्वीकार करते हुए लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, या मोक्ष मार्ग कहते हैं। इनकी एकता, ऐसा ग्रंथ लिख के तत्वार सूत्र में 5 अध्याय तक, पहले अध्याय से 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, 6वें और 7वें में आश्रव तत्व का वर्णन है, 8वें में बंध तत्व का वर्णन है, 9वें में संबर निर्जरा तत्व का वर्णन है, और 10वें में सिर्फ 9 सूत्र में किसका वर्णन है? मोक्ष तत्व का। अब थोड़ा सा और यहां पर खुलासा कर लें। 9 अध्याय इतने सारे सूत्र दिए, मार्ग में लगा दिया, और सिर्फ 9 सूत्रों में मोक्ष का वर्णन कर दिया। प्रश्न किया भगवान ऐसा क्यों? आप तो ज्ञानी थे, मोक्ष का वर्णन बहुत करते। बोले नहीं, मोक्ष में कहीं विवाद है ही नहीं, जहां विवाद है मार्ग में है। यहां भी विवाद, सब जगह विवाद कहां है? मार्ग में, क्योंकि ना समझी से विवाद, जहां समझ वहां विवाद है ही नहीं। तो मार्ग में विवाद है, वहां पर मोक्ष में किसी को विवाद नहीं है। मोक्ष सभी लोग मानते हैं, बस अलग अंतर है, कोई कहीं से मांगता है, कोई कहीं से मानता है। मगर मोक्ष मानता है, भगवान मानते, भगवान बनते हैं, भगवान सुखी होते हैं, परम सुखी होते हैं, ब्रह्मा बनते, विष्णु बनते, ईश्वर बनते, सभी। अल्लाह क्या है? भगवान का नाम। विष्णु क्या है? भगवान का नाम। महावीर क्या है? भगवान का नाम।